स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, है ना। आप थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। एग्जाम के टाइम फोकस को कैसे बढ़ाएं, है ना। आपके सामने जब अब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं, खास करके मेरा जो मेन मोटिव जो है बच्चों के लिए वो बोर्ड एग्जाम वालों के लिए रहता है, ठीक है। तो आप जब तैयारी करने बैठते हो तो अक्सर देखा होगा आपने कि आप जिस भी टॉपिक पर पढ़ते हो या जिस चैप्टर को पढ़ते हो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उससे भटक जाते हो। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में ही आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा थॉट, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, क्या कि सुबह पढ़ो या रात को दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, आप किसी भी टाइम पढ़ो, या तो सुबह में पढ़ो या फिर शाम में पढ़ो, अपना फोकस हमेशा क्लियर रखना। जितना ज़्यादा आपका फोकस क्लियर होगा, जितना ज़्यादा आप अपने आप को तैयार करके रखोगे, है ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक दिन जब आप सफल बन जाओगे ना तो वो आप अपने लिए होंगे। आप फेलियर बनो या फिर कामयाब बनो, आपकी कोई भी, वो कहते हैं ना कि कोई भी आपकी तारीफ करने वाला नहीं है इतना, है ना। अगर आप फेलियर हो जाओगे ये दुनिया तब भी कहेगी, आप कामयाब हो जाओगे ये दुनिया तब भी कहेगी। तो इस दुनिया के बारे में कभी मत सोचो, ठीक है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि एग्जाम के टाइम फोकस कैसे बढ़ाएं, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपसे कहते हैं कि बेटा क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। सपोज करो कि आपका कोई एक चैप्टर है, आपका कोई एक चैप्टर है ना, आपका फिजिक्स में कोई चैप्टर है, जैसे कि ले लेते हैं, फिजिक्स को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना, दिनेश सर पढ़ाते हैं, ठीक है। फिजिक्स है आपका जिसमें आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर की बात करते हैं, आप एक चैप्टर को तैयार करने में 4 घंटे का टाइम लेते हो। एक आपने एक चैप्टर को तैयार करने में 4 घंटे का टाइम समय लिया, 4 घंटे, ठीक है। अब उस 4 घंटे को आप कैसे डिवाइड करोगे और उन 4 घंटे में आप कैसे क्या मैनेज करोगे, यही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। 4 घंटे, ये डिसाइड मत करो कि मैं आज 2 बजे पढ़ने बैठा हूं तो मेरे को 4 घंटे में तैयार करना है, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, है ना। या लास्ट मैं भाई 7 बजे तक, लास्ट 7 बजे तक मैं इस एक चैप्टर को कंप्लीट करके रहूंगा फिजिक्स के को, है ना। ऐसा डिसाइड मत करो। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो, है ना। आपका जो कंसंट्रेट होता है, आप जिस चीज के लिए अपने आप को तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, अक्सर करके वो नहीं होता। आपने देखा होगा कि अब जब आप एग्जाम देने जाते हो, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाते हो, क्वेश्चन पेपर आते ही वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है, बस उसको लिखने के लिए आपके हाथ नहीं चलते। ऐसा हो जाता है ना। वो क्यों हो जाता है? वो इन्हीं कुछ गलतियों की वजह से हो जाता है, क्योंकि हम एक टारगेट रख लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक प्लान रखो दिन का, कि ठीक है भाई मेरे को ये टाइम ये करना है, लेकिन मैं इतने टाइम तक करूंगा, ये कभी डिसाइड मत करो। ये जब तक करो जब तक कि तुमको ठीक लगे। अब सपोज करो आपको 1 घंटा है, ठीक है। 1 घंटे में आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में से 1 घंटे के अंदर आपको 2 टॉपिक तैयार करने। आप उन 2 टॉपिक को कैसे तैयार करोगे? आपने क्या कि 40 मिनट आपने उस टॉपिक को नॉन स्टॉप तैयार किया, यानी कि अच्छे से प्रिपेयर किया, पढ़ा, समझा, सॉल्यूशन किया, जो भी आप करते हो, चाहे आप डेरिवेशन करो फिजिक्स में या फिर न्यूमेरिकल्स करो, है ना, या फिर आप उसमें थ्योरी याद करो, कुछ भी करो, 40 मिनट आपने नॉन स्टॉप वही किया। अब आपके पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। 60 मिनट में से आपने 40 मिनट आपने अपने टॉपिक को दिए, दोनों टॉपिक को, ठीक है। अब आपके पास बचे 20 मिनट, अब आपके पास बचे बेटा 20 मिनट। अब आपको उन 20 मिनट में क्या करना है? आपको 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना है, 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना। अब आप, कुछ बच्चे सोशल मीडिया को थ्रू रिलैक्स करते हैं, कुछ बच्चे उस खाली टाइम में 10 मिनट जो आप लेना चाहते हो उनमें कुछ खाना पीना पसंद करते हैं, दोस्तों से बात करना पसंद करते हैं, या फिर थोड़ा सा बाहर घूमने के निकल जाते हैं। सिर्फ 10 मिनट ही उन चीज़ों को दो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, फ्रेंड से बात करना हो, है ना, कुछ खाना हो, जो भी हो, 10 मिनट दो, ठीक है। आपके पास अब हो गए बेटा 50 मिनट हमारे कंप्लीट घंटे के, ठीक है। अब बचे मेरे पास 10 मिनट। अब आपको इस 10 मिनट में क्या करना है? आपको इस 10 मिनट में जो आपने 40 मिनट में पढ़ा था ना
फिजिक्स में जो आपने दो टॉपिक जो 40 मिनट में पढ़े थे, आपको उनको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। अब चाहे वो लिख कर करो या फिर आप ऐसे ही निगाह मार कर जैसे पढ़ लेते हैं ना, फिर जिसे कहते हैं उसको कर सकते हो आप, ठीक है। मौखिक जिसे कहते हैं आप वो तरीके कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने के अपना फोकस बढ़ाए। कुछ ऐसी ही टिप्स होती हैं जो कि फोकस बढ़ाने के काम आती हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से खास करके दूर रहे। मैं सीधा बोलता हूं, अगर आप लड़के हो तो लड़कियों के चक्कर से दूर रहो, और लड़की हो तो लड़कों के चक्कर से दूर रहो। बिकॉज लवेरिया नाम की बीमारी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रहती है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बुरी संगत का असर होता है, ठीक है, और रिवीजन सबसे ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान दें। फालतू चीज़ों से दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए ही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आपका समय चल रहा है, आप उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, है ना। अगर मैं बात करूं, आप लोग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं ना कहीं आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, आप इतना तो कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, आप कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे होंगे। आपको वहां पर आपके टीचर्स ने ये क्वेश्चन जरूर बताएंगे, बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनको नोट कर लें, है ना। आप उनको खुद से नोट्स करें, एक अलग उनके लिए बना लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉपी, है ना। एक अलग उसके लिए फाइल बना लें, डायरी बना लें, उसमें लिख लें उन क्वेश्चंस को, है ना। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस 8 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि भाई 8 नंबर के हमारे ये 8 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के हमारे पास 2 क्वेश्चन है या 1 क्वेश्चन है। इस तरीके से आप उनको लिख लो, एक अलग उनके लिए क्वेश्चन बुक कॉपी बना लो। देखो पैसे का फिक्र मत करो इस टाइम, पैसा तो खर्च होता है पढ़ाई में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा मिलेगा तो आपको ही। और विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा ही बढ़ेगा, है ना। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो कि अच्छे से स्टडी करते हैं, है ना, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। और चीजें वही करो जो कि आपका माइंड कहता है, ठीक है। जो वही चीजें करो जो आपका माइंड कहता है। अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो। बहुत से बच्चों को कॉल आते कि सर पढ़ने बैठता हूं लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, सर कुछ मोटिवेशन दो, सर कुछ ये दो। बेटा ऐसे कुछ नहीं होता है। इस मोटिवेशन को आप 2 मिनट सुनोगे, ठीक है, जितनी देर की ये वीडियो आप उसको देखोगे, उसके बाद समथिंग 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 मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे पर मेरी इस वीडियो का इन बातों का असर रहेगा तो शायद 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा किसी को पर असर नहीं रहेगा। 2 घंटे बाद फिर भूल जाओगे। क्या फायदा है ऐसे मोटिवेशन का। मोटिवेशन की आग बेटा कुछ बढ़ने की आग, कुछ करने की चाह अपने अंदर से लानी पड़ती है। जब आप किसी और को देखोगे आगे बढ़ते हुए और अपने आप को वहीं देखोगे तो फर्क क्या है। जो बीच वाला इंसान है ना, आप सफल ना होंगे वो आपको तब भी गाली देगा, आप सफल हो जाओगे वो आपको तब भी गाली देगा। कैसे देगा? अगर आप सपोज करो आप गवर्नमेंट जॉब से लगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए तो क्या कहेगा, इसने 2 नंबर का काम किया था, गलत काम किया था, इस तरीके से कहेगा। अगर आप कुछ नहीं किए, अरे क्या करता, पढ़ने में तो इसका मन था ही नहीं, माँ बाप के पैसे को बर्बाद किया, इस तरीके के आपके प्रति नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो आप सफल बनो या असफल बनो, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दुनिया एक दिशा में तभी चलती है, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे ये 4 लोग। तो ये 4 लोग एक दिशा में एक भाषा में कब बोलते हैं पता है? जब आप 4 कंधों पर होते हो। 4 कंधों पर पता है इंसान कहाँ जाता है? शमशान घाट। तभी एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है और लेके चलो इसको शमशान घाट, क्योंकि शमशान घाट का रास्ता उनको पता होता है। वो 4 लोग तभी एक दिशा में जाते हैं और तभी एक भाषा में बात करते हैं। बाकी इसके अलावा आपके बारे में कभी भी ये 4 लोग एक जैसा नहीं बोलेंगे, एक जैसी बातें नहीं करेंगे। तो अपना फोकस क्लियर रखें, इधर उधर की बातों से अपने मन को ना भटकाएं, अपने आप को जितना हो सके उतना बचाओ इन चीज़ों से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।